अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, जाए वहां भीख मांगे। पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार का नजारा है, अराजकता है। लोग 1 किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, आटा के लिए लड़ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा इन पाकिस्तान परस्तों से जाए पाकिस्तान में भीख मांगे, पाकिस्तान में कंगाल बन करके वहां पर इनके दिमाग ठिकाने न लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था, लगातार सम्मान घटता जा रहा था, सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। अब ये सीमा पार का आतंकवाद समाप्त। पाकिस्तान कहता है मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस एक बार, अब कुछ नहीं कर रहूंगा मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। और पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार का नजारा है, अराजकता है। लोग 1 किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, आटा के लिए लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। और मैं तो कहूंगा इन पाकिस्तान परस्तों से जाए पाकिस्तान में भीख मांगे, पाकिस्तान में कंगाल बन करके वहां पर इनके दिमाग ठिकाने न लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, खाएंगे भारत के अंदर और जो गाएंगे पाकिस्तान का, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया है, बहनों और भाइयों, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। उनको बताइए, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ और मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा है। यह है नया भारत। बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सुविधा। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक वृद्ध नागरिक को, वृद्धजन को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं।
12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, एलपीजी का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में मिलता नहीं था, पैसा देके भी नहीं मिलता था, मोदी जी ने 10 करोड़ घरों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया है। और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है, मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है, दुनिया देखती रह जाती है। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना। और हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल भी आरओ का होगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। और बहनों और भाइयों, ये तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने यहां पर डॉक्टर सुभाष जी भामरे को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बना रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, कैंसर सर्जन, उच्च शिक्षित कैंसर सर्जन, वह तो इन सब के बारे में जानता है। संसद में, विभाग, मंत्रालयों में इन मुद्दों को उठाता है, संसद में मुद्दों को उठाता है, उन योजनाओं को यहां पे लेकर के आने का काम करता है। एक तरफ यह भारत और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन। बहनों और भाइयों, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो कांग्रेस है ना, हमें एक गफलत छोड़ देनी चाहिए कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस है। ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं जिसको सरदार पटेल ने, लोकमान्य तिलक जी ने जिस कांग्रेस को नेतृत्व दिया था, ये कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, सोंगलिया कांग्रेस, राहुल कांग्रेस है। ये कांग्रेस अब इस